स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत लंबे समय के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द बाल पोएम। ये तीनों के तीनों ही चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन तीनों चैप्टर्स को, इन तीनों पोएम्स को आपके सामने लेकर आया हूँ और इसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं हम लोग इसका। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं द टाइगर इन द जू के बारे में। देखो इस पोएम में जो इसका मोरल है, सबसे पहले उसको जान लेना ज़रूरी है। किसी भी जानवर, चाहे वो जानवर कितना भी ताकतवर हो या फिर वो कितना भी कमज़ोर हो, वो हैप्पी अपने ही नेटिव हैबिटेट में रह सकता है। आपको याद रखना है, कोई भी जानवर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपनी जगह पे ही वो खुश रह सकता है। राइटर ने बता, इसमें टोटल 5 स्टेंजा है, जिसमें से 2 स्टेंजा में आपको ये पता चलता है, सेकेंड और थर्ड में, कि एक टाइगर को कहाँ पे रहना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ पोएट हमको बताते हैं। और फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ में ये पता चलता है कि एक टाइगर है कहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि फर्स्ट स्टेंजा का क्या होता है। तो इसमें राइटर ने ये बताता है कि जो टाइगर है वो बहुत ही आक्रोशित है, क्योंकि वो एक बंद पिंजड़े में है और वो उतने ही लेंथ में चल पाता है जितने कि वो पूरा का पूरा पिंजड़ा है। ठीक है, जबकि टाइगर को कहाँ पे रहना चाहिए, ये बात राइटर ने बताया है कि टाइगर को अपने जंगल में रहना चाहिए। वो जंगल के किनारे जितने भी गांव हैं वहाँ पे अपने नाखूनों को, अपने पंजों को, अपने दांतों को दिखा के उसको आतंक मचा देते हैं। मतलब अपनी पूरी ताकत उन गांव वालों को, गांव के मतलब जंगल के पास जितने भी गांव हैं उनको दिखाना चाहिए। और एक टाइगर को उस जगह पे खड़ा होना चाहिए जहाँ पे जानवर अधिकतर जहाँ से पानी पी के गुजरते हैं, ताकि वो वहाँ पे अटैक कर सके। लेकिन अभी क्या है, अभी टाइगर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। वो एक बंद पिंजड़े में है, उसकी पूरी ताकत एक कारागार में है और चाह कर भी वो अपनी ताकत को दिखा नहीं पाता है। वो रातों में यही करता है कि अपने चमकदार आंखों से चमकीले सितारों को देखता रहता है और जितने भी आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी आवाज़ों को सुनता रहता है। मतलब ही इज़ नॉट एबल टू डू एनी थिंग्स बिकॉज ही इज़ ट्रैप्ड, वो पूरी तरीके से बंद है। लेकिन एक टाइगर को, राइटर के अकॉर्डिंग, पोइट के अकॉर्डिंग, एक टाइगर को कहाँ पे होना चाहिए, उन जंगल पे होना चाहिए और उन जंगल के किनारे वाले गाँव में पूरे के पूरा आतंक मचा के रखना चाहिए। हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यही सीखा है कि चाहे कोई भी जानवर है, कमज़ोर है या फिर मजबूत है, ताकतवर है, एक टाइगर को हमेशा, एक जानवर को हमेशा अपनी जगह पे ही अच्छा लगता है, सबको अपने घरों में ही अच्छा लगता है। जहाँ तक कि हम बात करें इसके फिगर ऑफ स्पीच में, तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, मानवीकरण का यूज़ किया गया है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो आप ध्यान से देखिएगा, तो स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, मतलब कि ए बी इसकी राइमिंग स्कीम बनाई गई है। याद रखिएगा, राइमिंग स्कीम इसकी ए बी है। और जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सनिफिकेशन भी है, और वो एक क्रोकोडाइल है और वो एक हाइना है। ये दो जानवर ऐसे हैं, जो क्रोकोडाइल होता है वो आपको आंसू गिराते हुए आएगा, लेकिन आपको उस पर डाउट करना है कि वो क्रोकोडाइल है, जिसको हम घरियाली आंसू बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स है। और दूसरा हाइना जो है वो आपको स्माइल करते हुए आएगा, तो आप समझिए कि वो एक हाइना है। तो ये जो दो जानवर हैं, इनको पहचानने में राइटर ने बोला कि अगर कोई नया नया जानवर है तो पहचानने में उसको क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए राइटर ने पहचान बता दिया कि आपको इनके आइडेंटिफिकेशन पे बिल्कुल नहीं जाना है। क्रोकोडाइल आएगा टिगर करते हुए और हाइना आएगा स्माइल करते हुए। नेक्स्ट, छिपकली की जो प्रजाति होती है, जो गिरगिट की प्रजाति है, जिसको हम चैमिलोन बोलते हैं, अगर किसी पेड़ पे कोई भी नहीं है, अगर किसी पेड़ पे कोई भी नहीं है और वो कहीं से हलचल मिलती है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि वो कौन होगा, एक चैमिलोन होगा। बस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पोएम की तरफ, द बॉल पोएम की तरफ। और ठीक है, बॉल पोएम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बॉल पोएम एक जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखा गया। इसमें बॉल जो है वो एक इंडिकेट किया गया है, लेकिन समझाने का मतलब कुछ और है। इस पोएम का पूरा सारांश हम समझते हैं कि अगर आपका कोई कीमती चीज़ खो जाता है तो राइटर के अकॉर्डिंग आपको सहने की पावर होनी चाहिए, आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए जिसके माध्यम से आप सह सकें। इसीलिए यहाँ पे जो ज्ञान लेने वाली बातें वो हैं कि एपिस्टेमोलॉजी का आपको ज्ञान होना चाहिए। एपिस्टेमोलॉजी एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसके माध्यम से मतलब इसका मीनिंग होता है कि आपके पास वो ताकत है कि नेचर अगर आपके साथ लॉस कर रहा है, नेचर अगर आपको लॉस करा रहा है, आपके द्वारा, नेचर के द्वारा कुछ लॉस हो जाता है, तो आपको सहना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट।
कुछ भी हो, समझ में आ रहा है। तो बॉल पोयम के अकॉर्डिंग राइटर ने यही समझाया कि आपके पास जो कुछ भी था वो आपका नहीं है, ये मान के चलना है। क्योंकि एक छोटा सा बॉल अगर किसी बच्चे का गुम हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसके साथ मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो आप अनदर कई सारे बॉल आप खरीद के ला के दे दीजिएगा, लेकिन जो बॉल उसके साथ जो था पहले से था वो जाहिर सी बात है कि वो उस बात को भूल नहीं पाएगा। आपको पूरा का पूरा आपको उसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर कोई पर्सन है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वो पर्सन अगर आपसे दूर चला जा रहा है तो उसके जैसा हज़ारों पर्सन भी अगर ला के रख दिया जाएगा तो फिर आपको उसके साथ रहने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपको पहले वाले पर्सन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। तो द बॉल पोएम जो पूरी की पूरी हमको यही बात सिखाती है कि कोई भी चीज़ है, आपका कोई भी है 100 साल से आपके साथ है, 200 सालों के साथ आपके साथ है, लेकिन अगर वो दूर जा रहा है, खो जा रहा है तो आपको उसको सहना पड़ेगा। क्योंकि पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं लेकिन मेमोरीज़ किसी का आप नहीं खरीद सकते। तो इस बात जॉन बरीमन ने हमको ये सब कुछ भी बताया। तो ये 3 पोएम जो आपको मैंने बताया, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द बॉल पोएम। बाकी के सारे भी आगे के पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तब तक आप इस पोएम को समझिए और इसमें से कोई डाउट होता है तो एक बार ज़रूर पूछिएगा।